प्रणाम, नमस्कार। एकेएन टीवी के सभी दर्शकों को सप्रेम नमस्कार करते हुए न्यूज का सिलसिला आज एपिसोड नंबर 1096 और दिनांक है आज 30 जुलाई 2026। हम सब एकत्र हुए हैं आपके पास भारत से विभिन्न खबरों को लेकर के। शुरुआत करते हैं गुजरात से। गुजरात का रुख और मिजाज अभी इलेक्शन की ओर बढ़ चुका है, क्योंकि गांधीनगर में गुजरात का जो कैपिटल है वहां पर बहुत जल्द इलेक्शन होने हैं। 2 से सवा 2 महीने के बीच में इलेक्शन होंगे, तो उसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी लग चुकी है। दिल से, लगन से, मोहब्बत से पूरी टीम आज शाम 5:30 बजे सर्किट हाउस मीटिंग होनी है पदाधिकारियों की, और उसमें भी गुलाब सिंह जी हमारे गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी हैं, उन्होंने आएंगे और उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और पूरी टीम उसकी तैयारी में लगी है। आगे रुक करते हैं E20, जो इथेनॉल डाल करके पेट्रोल दिया जा रहा है, उसके विरोध में बार बार ये मांग उठ रही है कि प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी होना चाहिए। ये कंपलसरी क्यों किया गया है, इसकी वजह से ढेर सारी तकनीकी खामियां बाइक और कार में देखने मिल रही है और लोग इससे परेशान है, त्रस्त है। आगे रुक करते हैं भरूच में जो पेटा इलेक्शंस हुए थे, उसमें आम आदमी पार्टी ने भव्य विजय प्राप्त की है और ये खुशखबरी है कि जिला में और एक हमारी बढ़त हो गई है गुजरात में आम आदमी पार्टी में। तो वहां का रुख और मिजाज परिवर्तन के लिए तत्पर है और यही आशा करते हैं कि 27 में विधानसभा चुनाव में भी यही परिवर्तन का मोड़ एक नई आशा, उमंग और किरण के साथ फलेगा फूलेगा। तो ये कुछ न्यूज थी मेरे पास गुजरात से। रुक करते हैं बिहार का, वहां से मनीष झा सर हमें कुछ खबरें बिहार की बताएंगे। जी मनीष। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। बिहार से मैं मनीष झा। E20 थोपने के लिए मोदी सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख श्री अरविंद केजरीवाल ने इस संदर्भ में 23 ऑटोमोबाइल कंपनियों से बात की और उन कंपनियों ने बताया कि 2023 से पहले की गाड़ियों में अगर E20 इथेनॉल इस्तेमाल किया जाएगा तो यह बेहद खतरनाक परिस्थिति होगी। हालांकि कंपनियों ने लिखित देने से मना कर दिया और इसका कारण सरकारी डर बताया। मोदी सरकार E20 इथेनॉल पेट्रोल के लिए आखिर इतना जोर क्यों दे रही? इस संदर्भ में एक राष्ट्रीय मुहिम आरंभ की गई, जिसका नेतृत्व श्री अरविंद केजरीवाल स्वयं कर रहे हैं, जिसमें बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव को सेंट्रल टीम से जोड़ा गया है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश यादव जी एवं प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद जी ने जिला संपर्क पदाधिकारियों के संग इस संदर्भ में बैठक भी की और इस आशय का आग्रह समस्त कार्यकर्ताओं से भी किया। समूचे प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह मुहिम छेड़ दिया है। इससे पहले विगत आंदोलन में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के सिवान जिलाध्यक्ष श्री नबी हुसैन जेल से बाहर आ गए। उनकी रिहाई हेतु प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव एवं महासचिव श्री केशव किशोर जी ने भरपूर प्रशासनिक प्रयत्न भी किया। बाकी की खबरों की तरफ रुख करते हैं। बांकीपुर उपचुनाव, जो कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव सेंटर बन गया है, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखा बयानबाजी का दौर जारी है और नेता एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्रशांत किशोर के वकरों को लेकर भी राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। वहीं बिहार में अपराध अपने चरम पर है। नवादा में 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म कर उसकी हत्या का मामला गरमाया हुआ है। हालांकि इस संदर्भ में दिखावे के लिए एक गिरफ्तारी भी की गई।
पटना जू में जन्मे शावकों के नामकरण भी कर दिए गए हैं। रुद्र, तेजस, पूर्णिमा एवं सृष्टि इनके नाम रखे गए हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व VTR में बाघों की संख्या 60 के पार हो गई है। बिहार की तरफ से फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरविंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष झा जी, आपने रोचक खबरें बताई हैं बिहार से। अब रुक करते हैं दिल्ली का, वहां से सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कुछ खबरें दिल्ली की बताएंगी। जी सीमा जी। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों का। दिल्ली के समाचार इस प्रकार हैं। E20 वापस लेना ही पड़ेगा, पुलिस से नहीं डरेगी जनता। अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 कार्यक्रम को पुलिस के जरिए रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि सरकार को E20 फैसला हर हाल में वापस लेना होगा, क्योंकि देश अब पुलिस से डरने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर अपनी आगे की रणनीति और रुख साफ करने के लिए केजरीवाल जी कल 1 अगस्त 2026 को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। असम में बाढ़ से हाहाकार, केजरीवाल जी ने केंद्र से मांगी स्थायी समाधान नीति, देशवासियों से की मदद की अपील। असम में बाढ़ की निरंतर बिगड़ती स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने इसे अत्यंत चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश असम के प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि असम में हर साल आने वाली इस भीषण प्राकृतिक आपदा का कोई स्थायी और ठोस समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और देश के नागरिकों से अपील की है कि वे आगे आएं और असम के बाढ़ प्रभावित भाई बहनों की राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव मदद करें। दिल्ली सरकार पर आप विधायक का हमला, विधानसभा में जवाबदेही से भाग रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के कोंडली विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली सरकार भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा ही एक ऐसा मंच है जहां सरकार जनता के प्रति सीधे जवाबदेह होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार सवालों के डर से विधानसभा सत्र और जनहित के मुद्दों पर अपनी जवाबदेही से लगातार भाग रही है। कुलदीप कुमार जी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मांग की कि सरकार को भागने के बजाय विधानसभा में जनता के प्रश्नों का सामना करना चाहिए। स्कूल वैन में बच्ची से दरिंदगी की खबर पर भड़के सौरभ भारद्वाज जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर साधा निशाना। दिल्ली में कक्षा 5 की एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल वैन के ड्राइवर और हेल्पर द्वारा यौन शोषण की शर्मनाक घटना सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुखद समाचार के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए कहा कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बलात्कारियों के बचाव में रील बनाने लगेंगे और इस मासूम बच्ची पर ही सवाल उठाने लगेंगे। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे रवैये और असंवेदनशीलता पर सीधा तंज माना जा रहा है। धन्यवाद। दिल्ली से इतना ही। चलते हैं दिलीप जी के पास। धन्यवाद सीमा जी, काफी रोचक खबरें जो जाननी महत्वपूर्ण थी आपने दिल्ली से बताई। रुक करते हैं दर्शन जी का, जो देश और दुनिया भर की कुछ रोचक खबरें बताएंगे। जी दर्शन जी। नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ एकेएम टीवी के सभी दर्शकों का। मैं लेकर आई हूँ देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयानों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि एक तरफ मोहन भागवत अधिक बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर रेखा गुप्ता 3 से अधिक बच्चे वाले परिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ न मिलने की बात कह रही है। जब उन्होंने कहा कि विरोधाभासी संदेश से लोग भ्रमित हो रहे हैं और उन दोनों को आपस में बात करके लोगों को समाधान बताना चाहिए।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने रूपनगर रोपड़ में आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और राज्य में भाईचारे व सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत रूपनगर से खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए नई बस सेवाएं शुरू की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा की बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने बताया कि 1 अगस्त को पंजाब की लाखों महिलाओं के खातों में मुख्यमंत्री मावा दिया सत्कार योजना के तहत 3 महीने की सम्मान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के टैक्स का पैसा मुफ्त बिजली, महिला सम्मान, तीर्थ यात्रा, बेहतर स्कूलों और अस्पतालों जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रही है। सरकार के अनुसार 33 लाख से अधिक महिला इस योजना का लाभ उठा चुकी हैं, जबकि 1149 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। 70 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ यह पंजाब की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना में से एक बन गई है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई व्यवस्था भी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण पंजाब का पानी का नुकसान हुआ, लेकिन अब 78% नहरी पानी खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 90% तक ले जाने का लक्ष्य है। पटियाला में आयोजित इसी श्रृंखला के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने संतों और आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद लिया और कहा कि पंजाब की शांति, भाईचारा और सभी धर्मों के सम्मान की परंपरा को हर हाल में बनाए रखा जाएगा। इसी बीच राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों और सिविल मैन के लिए भी नई सौगात देने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इन कर्मचारियों के कल्याण और कार्य परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी ने जानकारी दी है कि बिजली कर्मचारियों और आम आदमी क्लिनिक के स्टाफ ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। उन्होंने बताया है कि बिजली कर्मचारियों की मांगों पर वित्तीय सहमति 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी, जबकि आम आदमी क्लिनिक के कर्मचारियों को नियमित भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने सफाई सेवकों और सिविल मैन के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया है। अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए मान सरकार ने 1 वर्षीय स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पंजाब के मीडिया प्रभारी बलदेव पन्नू जी ने कहा है कि विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि सरकार मुफ्त बिजली, नहरी सिंचाई, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और महिला कल्याण योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से एक छात्रा की मौत के मामले में आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन एएसएपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि यदि विश्वविद्यालय का संचालन सुरक्षित तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार के हवाले किया जाना चाहिए। कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र गोयल जी ने धनौर और फतेहगढ़ साहिब क्षेत्र में करीब 52 करोड़ की लागत से तैयार नहरी सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया। सरकार का दावा है कि इन परियोजनाओं से किसानों को नहरी पानी और अधिक मात्रा में मिल सकेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने आरएसएस और भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने आरएसएस के इतिहास, तिरंगे और राष्ट्रगान से जुड़े मुद्दे उठाए। वंदे मातरम के सम्मान के लिए कानून का समर्थन किया, लेकिन पेपर लीक कानून को 2024 के कानून का संशोधन बताया। नीट पेपर लीक, छात्रों पर कार्रवाई और सरकार की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए गए। आम आदमी पार्टी ने E20 विधानसभा में प्रश्नकाल न होने, महिलाओं को 2500 रुपए की योजना और जल भराव को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। 1 अगस्त को E20 के खिलाफ टाउन हॉल आयोजित करने की घोषणा की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार सवालों से बच रही है और महिलाओं से किए वादे से नई शर्तें जोड़ दी गई हैं। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार को 56% कमीशन सरकार बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अमरावती और बुलडाड़ा में संगठन विस्तार किया गया है।
सतारा में छात्रों की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। E20 और राष्ट्रीय राज्य मार्गों की खराब स्थिति को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। तेलंगाना में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इंटेलिजेंसी डीजी से मुलाकात कर कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक अधिकारों और पार्टी के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में सहयोग पर चर्चा की है। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के नेता महराज मलिक जी ने डोडा घाट रोड पर देर रात अवैध खनन का आरोप लगाते हुए प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष की जांच की है। तो ये थी देश में आम आदमी पार्टी से जुड़ी आज की कुछ खास और अहम खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।